पाइवट टेबल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, और ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। कई बार क्या होता है कि हम अपना पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, और एट द एंड हमें बॉस से कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अभी जाके आप ये फील्ड कैलकुलेट करके लेके आइए। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने डेटा को चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वो नई फील्ड जो है सीधा अपने पाइवट टेबल में ही क्रिएट करेंगे। तो इन दो ऑप्शंस की हेल्प से आप कोई भी फील्ड, कोई भी कैलकुलेशन इजीली अपने पाइवट टेबल में कर सकते हैं एंड स्टेज पे। तो चलिए एग्जांपल के साथ इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें एम्प्लॉइज़ हैं और उन्होंने किस कंपनी कोई प्रोडक्ट को सेल किया है और टोटल सेल है, और लास्ट में उसका कैटेगरी है कि वो जो प्रोडक्ट है वो न्यू है या ओल्ड है। सबसे पहले इसका हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पाइवट टेबल, और मैं एग्जिस्टिंग शीट में ही पाइवट टेबल को क्रिएट करूँगी। सेलेक्ट कर ली है, ओके। तो अब मेरा पाइवट टेबल के लिए मैं यहाँ से कुछ फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। इस ऑप्शन को आप तब यूज़ करते हैं अगर आपने कोई कॉलम ऐड करना। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं। इस ऑप्शन के लिए जो एम्प्लॉय नेम है तो मैं रखूँगी रो में, और वैल्यू जाएगा आपका प्राइस। तो यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने ये सेल इसी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर अब मैंने पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया है। अब जैसे ही आपने इस डेटा को समराइज़ किया, इसकी रिपोर्टिंग की, तो एंड पे आपके पास एक क्वेरी आ गई, या फिर आप चाहते हैं कि उन एम्प्लॉइज़ को आपने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है या कमीशन देना है जिनकी सेल 50,000 से अबव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने डेटा को चेंज नहीं, बिकॉज़ ये जो आपकी क्वेरी है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। डेटाबेस में हम वो चीज़ें रखते हैं जो आपकी परमानेंट होती है, अदरवाइज़ आपका डेटा जो होता है वो बहुत ही बल्कि बन जाता है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्योंकि एक कॉलम को ऐड करना है तो मैं ऊपर कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करूँगी, और पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाकर कैलकुलेशन ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे फील्ड, आइटम एंड सेट्स। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सबसे पहले है नेम, आप क्या नाम रखना, तो मैंने इसको रख दिया कमीशन, और क्या फॉर्मूला अप्लाई। तो यहाँ पे तो मेरी अभी कंडीशन है। कंडीशन देने से पहले कोई भी छोटा मोटा फॉर्मूला जो आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूँ। जो मेरी सेल है टोटल, जो प्राइस वैल्यू है, उन सब में मैं 20,000 ऐड कर दूँ, और इसको किया मैंने ओके। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरी वैल्यूज़ थी उन सब में 20,000 ऐड होके ये वैल्यू आ चुकी। इसी तरह से अब मैं अगर कमीशन निकालना चाहती हूँ, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई इफ़ स्टेटमेंट लगाना है, तो वो भी आप इजीली यहाँ से लगा सकते। तो यहाँ पे मैंने अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। इफ़ अगर आपके प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, तो हम क्या करेंगे, 10% उसको डिस्काउंट देंगे। तो आपकी जो प्राइस की वैल्यू है तो
10%, अदरवाइज कोई कमीशन नहीं देंगे, 0 वैल्यू रख। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, तो मैंने ओके किया। तो अभी आप देखिए वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, कितना कितना आपने किसको कमीशन देना है। तो इस तरह से कोई भी इंस्टेंट फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं दी एंड बिना अपने टेबल में चेंजेस किए हुए, तो वो आप इस ऑप्शन की हेल्प से लगा सकते। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ से को हटा, अब हम सेकेंड ऑप्शन सीखने जा रहे हैं जो कि है कैलकुलेटेड आइटम। इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने रो में कोई वैल्यू ऐड करनी होती है और उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना। तो सबसे पहले पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। इस केस में मैं कंपनी नेम रखूंगी रो में, कंपनी नेम के साथ उसका टाइप प्रोडक्ट का, कॉलम में हम रखेंगे मंथ और वैल्यू फील्ड में प्राइस। तो अब मेरा ये पाइवट टेबल बन चुका है और ये रेडी है कि हमने रिपोर्ट जनरेट कर ली है। लेकिन जैसे ही आपने अपने बॉस को इसको प्रेजेंट किया तो बॉस ने इसको देखकर बोला कि आप जाइए, आप एक कैलकुलेशन करके आइए, आप देख के आइए कि जो ओल्ड मॉडल सॉल्व हुआ है अगर उसकी वैल्यू न्यू मॉडल से ज़्यादा है तो हमने कुछ चेंजेस करने हैं। तो न्यू जो वैल्यू है उसमें 5000 ऐड कर दीजिए, अदरवाइज ओल्ड प्राइस में ही 5000 ऐड कर। तो यहाँ पर जैसे ही आपको ऑन द स्पॉट एक क्वेरी मिल गई, तो अब आप क्या करेंगे, जाकर डेटाबेस में तो नहीं चेक करेंगे कि पहले आप ये देखेंगे ओल्ड की क्या वैल्यू है, न्यू की क्या वैल्यू है, कौन किससे बड़ा है और क्या फॉर्मूला आपने अप्लाई करना। तो इतने छोटे छोटे काम के लिए हम अपने डेटा को चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो कि है कैलकुलेटेड आइटम। तो अब जो कैलकुलेटेड आइटम है वो एक रो इंसर्ट करती है। तो अब हमने कहाँ पे क्लिक करना है, रो पे क्लिक करना है। दोबारा जाएंगे फील्ड आइटम एंड सेट और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेटेड। तो इसका भी आपने क्या नेम देना है, तो मैं यहाँ पे वो नेम देती हूँ चेक, कुछ भी आप नेम दे सकते। तो अब मेरी कंडीशन क्या है, इफ़ अगर मेरी ओल्ड प्राइस जो है अगर वो ग्रेटर देन है न्यू से, तो मैंने ये कंडीशन दे दी है। तो आपको पता है इसमें जब आप एक कंडीशन देते हैं तो उसके लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यू वैल्यू है उसमें हम 2000 ऐड कर, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो ओल्ड प्राइस है उसी में 2000 वैल्यू को ऐड करवा। तो मैंने ये एक कंडीशन लगा दी है और इसको कर दिया है ओके। तो देखिए जैसे ही कंडीशन एग्जीक्यूट हुई आपकी रो वो बन चुकी, जिसमें उसने चेक किया। यहाँ पर देखिए इस केस में मेरी न्यू प्रोडक्ट का प्राइस है 46125 और ओल्ड का है 66125। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया अगर ओल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन है न्यू से तो क्या हो, जो मेरी न्यू वैल्यू है उसमें 2000 ऐड हो। तो 46125 में 2000 ऐड होके हमें मिला 48125। सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यू को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी ओल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन है न्यू से, तो उसने क्या किया 3500 बना दिया। 3500 में आपका 2000 ऐड हुआ, 3500 आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ऑन द स्पॉट अगर आपने पाइवट टेबल में कोई चेंजेस, कोई फॉर्मूला लगा कर कोई नया कॉलम या नई रो ऐड करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेटेड आइटम के ऐड ऑन कर सकते। अदरवाइज पुरानी अप्रोच में हम अपने डेटा को चेंज करते थे और वो फिर जाके आपके चेंजेस जो हैं वो पाइवट टेबल हो पाते थे। तो इसी तरह पाइवट टेबल को सीखते हुए आप हमारे साथ इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए। आगे वाले ट्यूटोरियल में हम और डायनामिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।